गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 3 हिंदी चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ। आज इस वीडियो में हम लोग चिंतन से संबंधित प्रश्न उत्तर जानेंगे और उसे समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे यहाँ कुछ चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, चश्मा है, चरखा है, डंडा है, खड़ाऊ है और घड़ी है। तो बच्चों आप तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारी इसमें जो भी चित्र बने हुए हैं ये किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं। तो ये सभी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सब जानवर कहलाते हैं। तो आपको नीचे कुछ जानवर के कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि और बड़ोदरा ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सब नगर कहलाते हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा ये सब क्या कहलाएंगे? तो मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब क्या कहलाते हैं? तो नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सब क्या कहलाते हैं? तो पेड़ कहलाते हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब क्या कहलाएंगे? तो फसल या अनाज। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सब वस्त्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवर की बोली तो आपने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को हम लोग कूकना कहते हैं और मक्की की बोली को भिनभिनाना कहते हैं। वैसे ही कुछ जानवर की बोली आपको दी गई है, जिस आपको नीचे एक तरफ खाने में जानवर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ बोली के। तो आपको इसमें बताना है कौन सी जानवर की कौन सी बोली है। तो भैंस की बोली क्या होती है? तो रंभाना। घोड़ा की बोली को हम लोग हिनिनाना कहते हैं। हाथी की बोली को हम लोग चिंघाड़ना कहते हैं। बकरी की बोली को मिमियाना कहते हैं और शेर की बोली को दहाड़ना। गधे की बोली को रेकना और गाय की बोली को रंभाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ आसमान उड़ रहा है। तो आपको ये पढ़ने में कैसा लग रहा है? कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। इस लाइन में आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है, आपको ये पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है। हवाई जहाज़ आसमान उड़ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस हुआ। तो इसमें हम कौन से शब्द जोड़ेंगे कि ये सही हो जाए? तो हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जुड़ा? तो में शब्द जुड़ा। तो जिससे ये लाइन क्या हुआ? सही हो गया। तो इसको आप पढ़ने में भी सही लग रहा है। तो आपको इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको कि आपको सही करना है। जैसे कि धूप बैठकर ढोकला खाया, ये भी लाइन गलत है। पुतुल काम करने मना कर दिया, ये भी गलत है। लता सब मूँगफली खिलाई, आपको ये सारे वाक्य पढ़ने में अटपटा से लग रहे हैं। तो आपको इसको सही करके लिखना है। तो पहला लाइन है, धूप बैठकर ढोकला खाया, इसको सही से कैसे लिखेंगे? तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। दूसरा है, पुतुल काम करने मना कर दिया, ये भी लाइन गलत है। इसको सही से कैसे लिखेंगे? तो पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। यहाँ क्या जुड़ा वर्ड? ने और से। लता सब मूंगफली खिलाई, ये भी लाइन गलत है। इसको सही से कैसे लिखेंगे? लता ने सबको मूंगफली खिलाई, यहाँ ने और को जुड़ा है तो ये लाइन सही हुआ। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहा है, ये भी लाइन पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। तो इसका सही लाइन क्या होगा? पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहा है। तो यहाँ में और का जुड़ गया तो ये लाइन सही हो गया। तो बच्चों आपको इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन कीजिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से और इसे कॉपी में साफ साफ सही सही अक्षरों में लिख के इसे याद कीजिएगा। धन्यवाद।